अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम मैं फीड डालने के लिए आया था और पानी शानी एक दो सवाल मेरे जहन में आ रहे थे जो लोगों ने मेरे से किए थे, तो उनका जो है ना वो मैंने सोचा है कि अब वीडियो बना के थोड़ा आंसर दे दिया जाए। यूट्यूब जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तकरीबन पूरी दुनिया में मेरी बात जा सकती है, ठीक है, वो आप लोगों की सपोर्ट के साथ। तो जो ये घर में पोल्ट्री का काम करना चाहते हैं छोटे लेवल के ऊपर, ये उन सब के लिए ये वीडियो है। ये तकरीबन सुबह 7:30 बजे का टाइम है। मैं फीड डालने के लिए आया था छत के ऊपर, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, जो कि अब घर में छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, ठीक है। क्योंकि मैं वही काम वही चीज़ आप लोगों को बताऊँगा जो मैं प्रैक्टिकल ख़ुद कर चुका हूँ, जिसका मुझे फ़ायदा है, ठीक है। और जिसका प्रैक्टिकल करने से मुझे नुकसान हुआ वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोग उससे बचें, उससे दूर रहें। और जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे से सवाल होता है कि यार विटामिन आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विटामिन जी मैं आपको दिखा देता हूँ। विटामिन है मेरा जी ये देखें, ये है एमाडक, ठीक है। ये विटामिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एडक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और वाइटासोल सुपर, ठीक है, एक वाइटासोल है। ये 3 विटामिन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, ठीक है। वाइटासोल थोड़ा महंगा पड़ता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसकी पैकिंग ये किलो की पैकिंग है, ठीक है जी, तो ये ज़रा सस्ता पड़ता है, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाकी जिसके पास थोड़े बर्ड हैं वो वाइटासोल भी यूज़ कर सकते हैं या एडक भी यूज़ कर सकते हैं। कोई रेट का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन वाइटासोल की मेरा ख्याल है पैकिंग जो है ना वो छोटी है, इसकी पैकिंग जो है ना ये छोटी भी है और बड़ी भी है, दोनों है। तो मैं यूज़ करता हूँ जी ये विटामिन एमाडक, ठीक है। ये अगर किसी भाई ने लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अपने शहर से पता कर लें अगर ये विटामिन यूज़ करना है उन्होंने, अगर उनको मिल जाए। ये बहुत ज़बरदस्त विटामिन है, ठीक है जी। इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन K3 है, ठीक है जी। ये सब का मिक्सचर है, मल्टी विटामिन है, ठीक है। और ये इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, ठीक है। और बड़ी बेहतरीन चीज़ है, और इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये हर बंदे के लिए आसानी है पढ़ने के लिए। सेहतमंद बख्श फार्मूला, मुर्गियों और चूज़ों के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाए, वज़न को बढ़ाने और पैदावार में इजाफे के लिए। अच्छा जी, ये इससे जो ये इन्होंने लिखा हुआ है ना जी, इससे ये साबित होता है कि ये एग प्रोडक्शन के लिए, मतलब लेयर जो आपके पास मुर्गी है उसके लिए, अंडों के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत बेहतरीन है, फ़ायदेमंद है। उसके बाद ये चूज़ों की ग्रोथ और उनकी इम्यूनिटी के लिए, ठीक है जी। और मुर्गियों की, मतलब जो भी आपके पास बर्ड है उनकी इम्यूनिटी के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, मुर्गियों की प्रोडक्शन के लिए और चूज़ों की ग्रोथ के लिए ये बड़ा बेहतरीन विटामिन है ये वाला, ठीक है जी। ये जो मैं यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ मैं 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, ठीक है। क्योंकि चूज़ा बड़ा हो चुका है, हाँ डे ओल्ड चूज़ा हो तो फिर वो जो है वो 1 ग्राम 2 लीटर पानी में यूज़ करना है। अभी फ़िल वक्त चूज़ा मेरा बड़ा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मैं 1 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज़ करता हूँ, और मुर्गियों के लिए भी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। ये जब तक आप लोगों की सर्दी रहेगी आपने डेली यूज़ करवाना है, डेली। गर्मियों में आपने इसके जो है ना वो कम कर देना है इसको, ठीक है। हफ्ते में कोई 2 दफ़ा या 3 दफ़ा यूज़ करवाना है, ठीक है। सर्दियों में आपने इसको डेली यूज़ करवाना है, ठीक है। गर्मियों की जब गर्मी आएंगी इंशाल्लाह उसका भी साथ साथ बताऊंगा। असल में टाइम से पहले बता देने से, ठीक है, ये सारी बातें एक ही दफ़ा बता देने से जो है ना वो दिमाग में रहती नहीं है, तो इंसान भूल जाता है। तो बेहतर ये तरीका यही है कि एक एक चीज़ को डिस्कस किया जाए, ताकि हर चीज़ आसानी के साथ सबको याद भी रहे और समझ भी आ जाए। और आप लोगों को ये चीज़ें याद तब रहेंगी जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे। सिर्फ सुन के देख के आप अगर कहीं रख लेंगे, लिख के रख लेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद नहीं आएंगी, समझ नहीं आएंगी। अब आते हैं जी दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल ये है जी कि एक भाई ने पूछा था कि आप ऊपर छत पे टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो सर्दी में टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे।
बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर्दी में छत के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस हद तक कोशिश है हमें करनी चाहिए, ठीक है। और मैंने जो कोशिश की है, अल्लाह का शुक्र है, उस कोशिश में मैं तकरीबन कोई 90% कामयाब हुआ। वो क्या तरीका मैंने अपनाया है, क्या यूज़ किया है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। उसमें 10% जो मैंने चीज़ मिस की है वो भी आप लोगों को बताऊँगा, ताकि अगर किसी ने करना हो तो वो चीज़ मिस ना करें, तो इंशाल्लाह उनको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। शॉपर लगाया, ये शीट लगाई है, शॉपर लगाया है, शॉपर के बाद ये तरपाल लगाई है, ठीक है। छत पे तो सारा कुछ ये लगाया हुआ है, ठीक है, जिससे ऊपर से काफ़ी हद तक जो है ना वो बचत हो जाती है इसके सर्दी की, ठीक है। ये मैं वाटरप्रूफ तरपाल लाया था जिससे पानी क्रॉस नहीं होता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। ये देखें जी, फ्रंट साइड पे मैंने जो ये फीड के बोरे बचे हुए हैं, उसके अलावा जो चीज़, ये देखिए शॉपर था एक बचा हुआ, इसको डबल किया। और ये मैं गया हूँ, ये आटे के बोरे, ये जो हैं ये गंदम की दुकान से जहाँ वंडा शंडा मिलता है वहाँ से ना आपको ये बोरे खाली मिल जाएंगे, 20-30 रुपए का बोरा मिलेगा एक, आप ये बोरा लें, ठीक है जी। बोरे ला के ये देखें, ये सिलाई किया हुआ है सारा ये इस बोरे के साथ ये बोरा आप लोगों को मैं दिखा सकूँ सही तरीके से, ये देखें, ये सिलाई किया हुआ है बोरा सारा, ये देखें, आपको ये सही समझ आ जाएगी। ये ज़रा हाथ से किया हुआ है, वो मशीन से किया हुआ है सिलाई, और ये हाथ से किया हुआ है, ये देखें इस तरीके से। पहले इसको फोल्ड कर देते हैं, ऊपर फोल्ड करके देखें रस्सियाँ बांधी हुई हैं, इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही मगरिब होती है इसे खोल देते हैं, ये खुद ब खुद नीचे आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ से कवर हो गया। ये डोरियाँ देखें, ये हुक्के लगा के ना डोरियाँ बांधी हुई हैं, ये एक डोरी है, एक डोरी है। इसको जब हम, ये देखें, ये वज़न भी रखा हुआ है इसके ऊपर ताकि बिल्ली या हवा से ये हिले ना, ठीक है जी। उसके अलावा इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके जो है ना हम, ये यहाँ तक आ जाता है फोल्ड करके, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियोस में। तो इसको हम गिरा बांध देते हैं, ठीक है। रात को जब खोलना होता है रस्सी खींचते हैं, ये खुद ब खुद नीचे आके गिर जाता है। हाँ, आप इसके अंदर जो है ना थोड़ी अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई वज़न डाल सकते हैं, वज़न डाल के यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आप खोलें वो स्पीड से नीचे आ रहे, बिल्कुल सीधा रहे। हमने तो वज़न ही डाला, हमने ये वाला वज़न रख देते हैं, आप इसके अंदर ये वज़न कोई ना कोई लकड़ी, कोई सरिया, कोई ऐसी चीज़ डाल सकते हैं जिससे जो है ना ये रोल होके, जो रोल हुआ है खुद ब खुद नीचे आ जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें जी, अंदर की सूरत हाल सारी, आपको कोई बर्ड जो है ना वो इकट्ठा नहीं नज़र आएगा, ठीक है। कोई एक किसी नुक्कर में लगा हुआ नज़र नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे देखें आप बिल्कुल रिलैक्स होके फिर रहे हैं, ठीक है जी। ये इस चीज़ की निशानी है कि अंदर टेम्परेचर इनके बॉडी के मुताबिक है जो ये बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अंदर आ गए। ये देखें जी, ये कपड़ा, ये जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ना, इसी तरीके से रोल वो बोरी भी हो जाती है, ठीक है। अंदर भी हुक्के लगाई हुई हैं, ये हुक्के, ठीक है। ये इस तरीके से ये कपड़ा है, ये देखें, इसको मैं ऐसे करके खींचूंगा ना तो ये कपड़ा जो है ना, ये ऐसे खींचूंगा इसको मैं, ये कपड़ा जो है ना ऐसे खुल जाएगा सारा, ठीक है। ये इसको वैसे यहाँ से बांधा हुआ है, ये देखें, ये देखें जी। जिन दिनों हम बर्ड लेके आए थे उन दिनों मौसम इतना सर्द नहीं था, मौसम नॉर्मल था, ठीक है। तो लेकिन ये होता था कि सुबह के टाइम ना, सुबह हवा ठंडी चलती थी जो है जिससे ना बर्ड डिस्टर्ब हो सकता था। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया जी, हमने ये वाला जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा लगाया अंदर, ठीक है। उन दिनों में इतनी सर्दी नहीं थी तो हम सिर्फ ये कपड़ा अंदर से खोल देते थे, ये कपड़ा रहता था। इससे ये फ़ायदा होता था कि रात के टाइम या सुबह के टाइम जो ठंडी हवा थी ना वो अंदर नहीं आती थी, ठीक है। अंदर का टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल रहता था, ये है रोक के रखता था। दूसरा ये वजह थी कि अगर स्मेल वगैरह भी हो रहा तो ये कपड़ा बारीक है, ठीक है, कॉटन का कपड़ा है, तो स्मेल इससे निकलती रहती है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, बाहर वो लगाने का मकसद ये था कपड़ा कि हमें जो है वो अंदर टेम्परेचर जब सर्दी ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर इससे मेंटेन करना ज़रा मुश्किल है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हम अंदर ये वाला कपड़ा डालते हैं, बाहर वो वाला जो आप लोगों को दिखाया है मैंने, बाहर वो कपड़ा डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो है ना वो अंदर का टेम्परेचर जो है ना वो इसको अगर बाहर हवा चल भी रही हो, क्योंकि अब रात को अक्सर ठंडी हवा चलती है, ठीक है जी। तो अभी भी बाहर में खड़ा था तो ठंडी हवा फील हो रही थी, तो ये जो बाहर वाला कपड़ा लगा हुआ है वो हवा रोक लेता है, ठीक है। और ये वाला कपड़ा, ये डबल जो है ना लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से अंदर जो है ना वो टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें आप
कि बर्ड सारे के सारे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, किसी को कोई सर्दी फील नहीं हो रही, कोई साइड पे नुक्कड़ पे खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, सारे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, ठीक है। और ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है, ठीक है जी। तो अभी तो प्रॉपर धूप भी नहीं निकली है, और ये देख लें जी अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर जो है ना वो बेहतरीन जा रहा है अंदर, बर्ड सारा रिलैक्स है, ठीक है। ये हमने सारा कवर किया, इसकी वजह से जो है ना वो एक पर्दा बाहर लगा, ठीक है, वो बोरियों का, वो बारिश का पानी, ठंडी हवा, ये चीज़ें सारी रोक लेता है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ है जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, अक्सर जो है ना वो दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये देखिए, हम जितना मर्जी बंद करें, ठीक है जी, ये तब तक बंद था, ये देखिए शापर ये रखा हुआ है, शापर ऊपर फोल्ड किया हुआ है, तब तक बंद था जब तक यहाँ पे चूज़ा छोटा था, ठीक है जी। अब चूज़ा भी बड़ा हो चुका, ठीक है जी, इनकी स्मेल, अमोनिया गैस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो अब आप लोगों ने एहतियात ये करनी है, सब दोस्तों ने ये बात गौर सुननी है कि आपने ऊपर वेंटिलेशन लाजमी छोड़नी है, जितनी मर्जी सर्दी पड़ रही हो, ठीक है जी। आपने ऊपर छोटी मोटी, अभी तो सर्दी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये पूरा खुला हुआ है, जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसको हाफ कर देंगे हम, लेकिन वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर क्रॉस वेंटिलेशन होगी फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला काम हो जाएगा। ये देखिए ना, इधर जालियां थी, ठीक है, इसके ऊपर कोई चेंज की जगह छोड़ी हुई है, उसके बाद ये देखें, ये आप लोगों को दिखाऊं मैं, ये सारा कवर किया हुआ था, अब ये जगह छोड़ी हुई है यहाँ से, ठीक है जी। ये दीवार के ऊपर भी जो है ना ये चेंज की जगह रखवाई हुई थी ताकि जो है ना क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। अब ये पहले जब चूज़े थे, छोटे थे, तो तब ये शीट गिराई हुई थी नीचे, बिल्कुल कवर किया हुआ था जिस तरह ये किया हुआ है। अब चूज़े बड़े हो गए तो अब ये खोल दिया ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। इसी तरीके के साथ, ठीक है जी, मुर्गियों की मैं सूरत हाल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी जो है ना ये क्रॉस वेंटिलेशन है, ये पीछे जाली लगी हुई है, ठीक है। और जब हो कि हवा बहुत ठंडी चल रही है तो फिर ये शॉपर आगे कर देते हैं, और जब अंदर स्मेल फील हो या गैस फील हो तो उसको फोल्ड करके, ठीक है, क्रॉस फंसा देते हैं। उससे ये होता है कि ये क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है। ये देखें, वहाँ पे भी एक छोटा सा, ये मुर्गियों का भी इसमें, ये देखें, ये छोड़ा हुआ है क्रॉस वेंटिलेशन, ठीक है। इससे ये होता है कि बर्ड की जो है ना वो परेशानी नहीं है, गैसेस भी निकलती रहती है, स्मेल भी निकलती रहती है, क्रॉस वेंटिलेशन भी होती रहती है, ताज़ा हवा भी अंदर आती रहती है। ये देखें, बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा अपनी मस्ती में लगा हुआ है, कोई सुस्त होकर नहीं बैठा, कोई नुक्कड़ पे नहीं लगा हुआ, ठीक है जी, सारे अपने खाने पीने में मसरूफ़ हुए हैं, खेलने में। तो इससे साबित होता है कि अंदर टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है, ठीक है। तो जी ये काम है कि आप लोग ना यहाँ पे लगाएं ऊपर इधर थर्मापोल। ये हमसे बस जो ना उस टाइम ज़हन में नहीं रहा, हमें यहाँ पे थर्मापोल शीट लगानी चाहिए थी। बारीक शीट मिल जाती है 1 इंच 1.5 इंच की, ठीक है, 2 इंच की, वो आप यहाँ पे थर्मापोल लगा के उसके ऊपर ये जो है ना आप ये छत का काम ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थर्मापोल, अगर छत के ऊपर थर्मापोल लग जाएगा ना शीट, जिसे समुद्री झाग भी कहते हैं, व्हाइट कलर की होती है, अक्सर ज़्यादातर लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता, तो हम लोग देखते हैं बचपन में उसको समुद्री झाग कहते होते थे, अभी समुद्री झाग ही कहते हैं। आप वो थर्मापोल शीट यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, उससे बड़ा बेहतरीन टेम्परेचर और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। हाँ, आपने दीवारों पे बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि ये चूंचे मार के इसको खाएंगे, ठीक है, फिर इनके लिए नुकसान होगा। दीवार पे नहीं लगाना, अगर दीवार पे लगाना है तो साथ कोई ऐसी शीट लगाएं उसके, ताकि ये उसको चूंच से फाड़ ना सके, ठीक है, वो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन छत पे लाजमी लगाएं, छत पे लगाएंगे, जो ऊपर से जो थोड़ी बहुत 10% 20% जो सर्दी आएगी भी ना, वो भी कंट्रोल हो जाएगी, उससे गर्मी भी ज़रा काफ़ी हद तक अंदर कम आएगी। तो ये 2 सवाल थे जो मेन जो मेरे ज़हन में थे कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के लाजमी जवाब दूंगा, ठीक है जी। मेरी वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है घर में काम करने का, ये फार्मिंग से रिलेटेड कोई आपको अगर फ़ायदा होता है, कोई हेल्प मिलती है, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ऐसी और मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा। आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और घंटी का जो बटन है वो लाजमी दबाएँ, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। नहीं जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमजा खान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।